हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 31 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, यूपी SI और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से घोषित किए गए नेशनल वाटर अवार्ड में किस जनपद ने बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरनगर ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में चली दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में दीपक सिंह ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF पे हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको मंथली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है जैसे जनवरी मंथ या फिर फरवरी मंथ 2022 की PDF, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश नवगठित कैबिनेट की पहली मीटिंग में कितने करोड़ लोगों को जून तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई? तो 15 करोड़ लोगों को। अगला क्वेश्चन है, विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बन गई हैं इगा स्विटेक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है पंजाब सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो ये बन गए हैं रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं गिलबर्ट होंगबो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। कहां पर प्रदान किए? तो ध्यान रखना है नई दिल्ली में ये प्रदान किए गए हैं। 2022 के लिए कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में? तो 11 विभिन्न श्रेणियों में राज्यों, संगठनों और अन्य को प्रदान किए हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो है 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद जो राजस्थान है ये सेकंड नंबर पर रहा। उसके बाद जो तमिलनाडु है ये तीसरे नंबर पर रहा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए दिया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया गया था। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के बात की जाए तो उसमें पहले स्थान पर राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य रहा? तो उत्तर प्रदेश। और इसके साथ ही ध्यान रखना है दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। और जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये कब शुरू किए गए थे? तो 2018 में ये शुरू किए गए थे। और ये किस लिए दिए जाते हैं? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है ये जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए दिए जाते हैं राज्यों को, संगठनों को और इसके अलावा
अन्य क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोरखपुर से वाराणसी हवाई यात्रा का शुभारंभ किया? तो ये शुरू किया है योगी आदित्यनाथ ने, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 27 मार्च 2022 को गोरखपुर और वाराणसी के बीच सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। किसने? योगी आदित्यनाथ ने। स्पाइस जेट को RCS उड़ान 4.1 के तहत मार्ग प्रदान किया गया था। और दोस्तों यहां पर जो RCS है, RCS का फुल फॉर्म क्या है? तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, RCS का फुल फॉर्म है। और दोस्तों उड़ान योजना आपको ध्यान रखना है कि इसका लोगो क्या था? उड़े देश का आम नागरिक, ये उसका लोगो था। पिछले 5 वर्षों में उड़ान योजना के तहत 409 मार्गों और 66 हवाई अड्डों का संचालन किया गया था। स्पाइस जेट भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय वाहक उड़ान के तहत 63 दैनिक उड़ानें संचालित करता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में 14 उड़ान गंतव्य को जोड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और वाराणसी के बीच सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। और इसके लिए कौन सी एयरलाइन है? तो स्पाइस जेट जो है, इसे मार्ग प्रदान किया गया है RCS उड़ान 4.1 के तहत। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट करना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश महाना। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है सतीश महाना, जो कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के 8 बार विधायक सतीश महाना, इनका नाम ध्यान रखना है। मंगलवार उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए। कार्यवाहक अध्यक्ष रमापति शास्त्री ने महाना के निर्विरोध चुनाव की घोषणा की। उनके पास इस पद के लिए एकमात्र नामांकन था। 14 अक्टूबर 1960 को कानपुर में जन्मे वे 1991 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और तब से सदन में अपनी उपस्थिति बनाए रखती हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश महाना को, जो कि भाजपा से 8 बार के विधायक हैं, यानी 1991 में ये पहली बार विधायक बने और तब से लेकर के अभी तक की लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की 18वीं विधानसभा जो है, इसके अध्यक्ष कौन बन गए? सतीश महाना। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है स्टार एयर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट होगा। संजय घोड़ावत समूह की विमानन शाखा स्टार एयर ने विंग्स इंडिया 2022 द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। 2019 में लॉन्च किए गए स्टार एयर ने सस्ती दरों पर ऐसे मार्गों पर जहां कोई उड़ान नहीं थी, यात्रियों को जोड़ने के लिए भारतीय आसमान में उड़ान भरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि विंग्स इंडिया 2022 द्वारा सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो किसने जीता, तो ये किस एयरलाइन ने जीता है? तो ये जीता है स्टार एयर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत बिस्वा शर्मा को। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को 2022 से 2026 तक दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया। उन्हें 25 मार्च 2022 को गुवाहाटी में BAI की आम सभा की बैठक के दौरान चुना गया था। वह असम के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। उन्हें पहली बार 2017 में BAI यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में चुना गया था। इसके अलावा शर्मा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के ये सदस्य के रूप में भी कार्य करती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको नोट करना है क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो कि अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष थे और फिर से इन्हें जो है निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है अगले 4 साल के लिए। और दोस्तों ये हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं। तो यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है
और दोस्तों जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं ये इसके साथ साथ ये एशिया बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय के साथ। असम और मेघालय के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है। असम और मेघालय के बीच 12 जगह सीमा विवाद था। आपको बता दें कि पहले चरण में 6 विवादित सीमा स्थल को सुलझा लिया गया, जबकि दूसरे चरण में बाकी 6 जगह पर जल्द ही हस्ताक्षर किया जाएगा। दोस्तों ये जो सीमा विवाद है ये पिछले 50 सालों से जारी है असम और मेघालय के बीच में। दोस्तों अगर देखा जाए कि किस बात को लेकर के ये जो सीमा विवाद है वो है, तो दोस्तों 1972 में जब मेघालय असम से अलग हुआ तो इस दौरान क्या हुआ, 884 कितना 884.9 किलोमीटर जो सीमा है असम और मेघालय की, इसको लेकर के विवाद पैदा हुए। 12 क्षेत्रों से ये विवाद पैदा हुए और कई बार इसी को लेकर के असम और मेघालय के बीच झड़प भी हुई है। इसी दौरान एक झड़प हुई थी 2010 में, जहां पर पुलिस की गोलाबारी में 4 लोग मारे गए थे। तो इसी को लेकर के जो है झड़प होती रहती है असम और मेघालय के बीच ये सीमा विवाद को लेकर के। तो अभी जो है इस 50 साल से जारी जो सीमा विवाद है इसका सॉल्यूशन हुआ है, यानी इसे सुलझाया गया है। और दोस्तों जो अमित शाह हैं इन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया। असम एवं मेघालय के बीच अंतिम समझौता अहम है क्योंकि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद बहुत लंबे समय से ये लंबित पड़ा था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि हाल ही में किन दोनों राज्यों के बीच जो है 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझाया गया, तो असम और मेघालय के बीच। और अगर ये पूछा जाए कि कितनी जगह पर सीमा विवाद है, तो 12 जगहों पर यह सीमा विवाद है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण को। भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया। अभिनेत्री को अपने लिव लव लाफ फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों और जागरूकता बढ़ाने में उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये दुबई में भविष्य के संग्रहालय में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है कि दुबई में जो है अभी क्या बना है, तो दुबई में अभी जो है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर का म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। यानी 2071 तक ये जो म्यूजियम बना है दुबई में, ये पहली बात तो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। और अगर पूछा जाए कि जो भविष्य का म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, वो कहाँ पर बना, तो ये दुबई में बना, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और दोस्तों ये इसे फ्यूचर का म्यूजियम क्यों कहा जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि इस म्यूजियम में जो है 2071 तक की जो टेक्नोलॉजी होगी वो देश में और दुनिया में कैसी होगी इसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। वहाँ पर जो म्यूजियम है वहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी 2071 तक की दुनिया कैसी होगी ऐसा बताया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ पर बना है, तो ये बना है दुबई में। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसे ध्यान रखना है। 2071 तक की दुनिया यहाँ पर जो है दिखाई जाएगी। तो अभी जो है भारतीय जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, इन्हें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया। और ये जो पुरस्कार है ये इन्हें कहाँ पर दिया गया, तो दुबई में जो भविष्य का संग्रहालय है वहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरून ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हरून ग्लोबल 40 और अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 जारी की है। ये 40 साल और उससे कम उम्र के दुनिया में
स्वनिर्मित अरबपतियों को रैंक करता है और किस आधार पर, तो अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जो भी 40 साल और 40 साल से कम उम्र के जो अरबपति होते हैं उनको इसमें जो है जगह दी जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देखा जाए तो 40 वर्ष और उससे कम आयु के जो 87 स्वनिर्मित अरबपति हैं, इनकी सूची इसमें जारी की गई। पिछले वर्ष की तुलना में 8 अधिक है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में जो है 79 यानी 79 जो अरबपति हैं उनकी सूची जारी की गई थी। अब इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर है और यहाँ पर 37 स्वनिर्मित अरबपतियों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पर संख्या ध्यान रखनी है, 37 के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो चाइना, ये दूसरे नंबर पर है 25 अरबपतियों के साथ। तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो यूनाइटेड किंगडम, ये 8 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है। और भारत जो है ये चौथे स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। और कितने अरबपतियों के साथ, तो 6 अरबपतियों के साथ भारत चौथे स्थान पर है। और जो स्वीडन है ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और दोस्तों जो मेटा के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, ये 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं और उनकी कुल संपत्ति $76 बिलियन है। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको चीजें ध्यान रखना है कि ये 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम द्वारा SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 जीता गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा। भारत को SAFF अंडर 18, इसका फुल फॉर्म क्या है SAFF का, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया, किसे, भारत को। महिलाओं की अंडर 18 राष्ट्रीय टीमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का 2022 संस्करण झारखंड में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट के वैल्यूएबल प्लेयर और हाईएस्ट गोल स्कोरर के रूप में जो है लिंडा कॉम थी, जिन्हें 5 कुल गोल किए थे इन्होंने। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता जो है कौन रहा, तो भारतीय महिला टीम जो है विजेता रही। और इसके साथ ही ध्यान रखना है कि ये जो है प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी, तो ये आयोजित की गई थी झारखंड में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण कलिंग स्टेडियम ओडिशा में 28 से 31 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 982 पैरा एथलीट भाग लेंगे। अन्य प्रतियोगियों में टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, शरद कुमार और सुंदर सिंह गुर्जर शामिल है। और यहां पर यह नाम काफी इंपॉर्टेंट है देवेंद्र झाझरिया का, क्यों, क्योंकि अभी जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, तो उसमें इन्हें दिया गया है पद्म भूषण, और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले पैरा एथलीट हैं। इस वजह से इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले पैरा एथलीट कौन है जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, तो देवेंद्र झाझरिया। तो दोस्तों अभी जो है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, और कहां पर, तो ओडिशा में कलिंग स्टेडियम इसका आयोजन किया जा रहा है और 28 से 31 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे 31 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा रहा, तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। और दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन सा था, तो वो था बांग्लादेश का ढाका। तो दोनों ध्यान रखने हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है जेन कैंपियन, बी है विल स्मिथ, सी है जेसिका चेस्टेन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने
दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।